मालिनी की शादी कुछ ही दिनों पहले समरपुर गांव में हुई थी। एक दिन मालिनी अपनी सास के साथ रसोई में काम कर रही होती है। तभी उसकी सास उसे कहती है, बहू जाओ सासू माँ को खाना खिला दो। जी मम्मी जी। मालिनी अपनी सास के लिए खाना लेकर जाती है और उन्हें खाना खिलाती है। अरे बहू, वो कल बेसन की बर्फी जो आई थी, मुझे भी तो चखाना। नहीं दादी सासू माँ, आपको मीठा मना है, आप वो मिठाई नहीं खा सकती। अरे बहू, मैं पूरी नहीं खाऊंगी, बस चखूंगी, एक बार चखा तो दे। मालिनी अपनी दादी सास को मिठाई चखाती है। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसी निकली। अच्छी है ना दादी सासू माँ? अरे क्या खाक अच्छी है, आजकल के मिठाई वालों को तो मिठाई बनानी ही नहीं आती। ऐसा लग रहा है कि मानो रेत घोलकर उसके टुकड़े बना दिए हो। पता है, तेरे दादा ससुर को मेरे हाथों की बेसन की बर्फी कितनी पसंद थी। अच्छा दादी जी, मुझे खानी है आपके हाथ की बेसन की बर्फी, क्या मिल सकती है? अच्छा, तेरे लिए मैं बनाऊंगी। चल, जो जो मैं सामान तुझसे कहूँ ना, उसे कमरे में लेकर आ। मालिनी अपनी दादी सास की दी गई लिस्ट का सारा सामान कमरे में ले आती है और दादी सास बेसन की बर्फी बनाना शुरू करती हैं। मालिनी की मदद से बर्फी तैयार हो जाती है। दादी सास सबको कमरे में बुलाती है और कहती हैं, चलो तुम लोग ये बर्फी चख कर बताओ कि कैसी बनी है। मालिनी, उसका पति और सास ससुर चारों जैसे ही बर्फी चखते हैं तो दंग रह जाते हैं। अरे सासू माँ, आप तो इतनी अच्छी बेसन की बर्फी बनाती हैं, आपने तो पहले कभी नहीं बनाई। दादी, ये मिठाई तो मार्केट में धूम बिकनी चाहिए। अगर ये बर्फी मार्केट में आ गई ना, तो आप तो कितने ही हलवाइयों की छुट्टी कर दोगी। सब हंसने लगते हैं और बर्फी खाकर वहां से चले जाते हैं। मालिनी सफाई करने लगती है। तभी दादी सास कुछ ऐसी बात कहती है, अगर सच में मेरी मिठाई मार्केट में बिकेगी तो कैसा रहेगा। पता है बहू, मैंने आज तक अपने जिंदगी में एक भी पैसा नहीं कमाया। काश मैं कुछ कर पाती अपनी जिंदगी में। ये बात मालिनी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसकी दादी सास में इतना हुनर है तो उसे कुछ करना चाहिए। वो रात भर सोचती रहती है, मुझे कुछ करना चाहिए, दादी सास की इस प्रतिभा को लोगों के सामने लाना चाहिए। अगले दिन वो अपनी दादी सास की मिठाई एक खाली डब्बे में पैक कर रही होती है। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अरे बहू, ये मिठाई पैक करके किसे देने जा रही है? मम्मी जी, मैंने सोचा है कि दादी सास की इन मिठाइयों को हमारे आसपास जितने भी हलवाई हैं उन्हें चखवा कर आऊं, ताकि वो हमें ऑर्डर दे और हम दादी सास की बेसन की बर्फी का बिजनेस चालू कर सके। सास ये सुनकर हंसने लगती है। अरे बहू, तू भी किस चक्कर में पड़ गई? ये भी कोई उम्र है सासू माँ की बिजनेस शुरू करने की? सारी उम्र तो उन्होंने इस घर में बिता दी, अब वो कहाँ इस उम्र में ये सब करेगी। मैं हूं ना मम्मी जी, मैं करूंगी उनकी मदद, आप बस देखती जाइए। मालिनी मिठाई लेकर मिठाई की दुकान पर जाती है और सबको मिठाई चखाती है। अरे वाह वाह, ये बेसन की मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप मेरा 5 किलो का ऑर्डर लिख लीजिए और ये 1 किलो मिठाई आपसे मैं अभी खरीद लेता हूँ। और ये लीजिए 1000 रुपये एडवांस। जी ठीक है, मैं कल आपका ऑर्डर देकर जाती हूँ। मालिनी खुश हो जाती है। वो अपने पड़ोस में भी सबको मिठाई चखाती है और सभी उस मिठाई का ऑर्डर देते हैं। मालिनी घर आते ही सबको दादी सास के कमरे में बुलाती है। अरे बहू, क्या हुआ, सब यहाँ क्यों आ गए? मालिनी 1500 रुपये अपनी दादी सास के हाथ में रखती है और कहती है, ये लीजिए दादी सासू माँ, आपकी पहली कमाई। मेरी कमाई? हाँ जी, आपकी कमाई। आपकी बनाई बेसन की बर्फी सारे मिठाई वालों को बहुत पसंद आई है और हमें 8 किलो का ऑर्डर मिला है मिठाई बनाने का। दादी सास ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मालिनी को गले लगा लेती है और सभी लोग
ताली बजाने लगते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये पैसे मैंने कमाए हैं। पर यकीन कर लीजिए दादी सासू माँ, हाँ चलिए, आपकी असिस्टेंट तैयार है, मिले हुए ऑर्डर को पूरा भी तो करना है ना। चलो चलो बनाते हैं बेसन की बर्फी।